Good morning, students. Today we will do English Reader. हम आज इंग्लिश रीडर की चैप्टर 3 रीड करेंगे. टेक आउट योर इंग्लिश बुक. इंग्लिश फॉर लाइफ 1. इंग्लिश फॉर लाइफ 1 इंग्लिश की बुक निकालेंगे. कम टू चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 निकालेंगे. द फार्मर एंड हिज डोंकी. एक किसान और उसका गधा. डोंकी को क्या कहते हैं? गधा. कम टू पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 निकालेंगे. नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी. अ फार्मर वॉज गोइंग टू द मार्केट with his son to sell his donkey. He was very anxious to keep the creature in good condition. He wished to get a good amount from the buyers, so he loaded the animal into a cart and drew it along the road. Some passerby noticed this. इस पे क्या बताया है हमें? A farmer was going to the market with his son to sell his donkey. एक किसान था. फार्मर मीन्स किसान. गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा था. किसके साथ? हिज सन. सन मीन्स SON. सन मीन्स उसका बेटा, किसान का बेटा. टू सेल, SELL. सेल मीन्स बेचने. हिज डोंकी, वो अपने गधे को, डोंकी मीन्स गधे को बेचने जा रहा था. कहाँ जा रहा था? मार्केट. ही वॉज वेरी एंशियस टू कीप द क्रिएचर इन गुड कंडीशन. वो बहुत ही एंशियस मीन्स चिंतित, बहुत ही चिंतित, परेशान था उस जंतु, क्रिएचर मीन्स उस जंतु को अच्छी हालत में रखने में. उसको अच्छी हालत में नहीं रख पा रहा था. वो उसकी चिंता बन चुकी थी, वो उसे परेशानी बन चुकी थी. इसलिए वो उसे मार्केट मीन्स बाजार में बेचने जा रहा था. किसको? डोंकी को, गधे को. ही विश टू गेट अ गुड अमाउंट फ्रॉम द बायर्स. विश्ड मीन्स उसकी कामना थी, इच्छा थी. टू गेट अ गुड अमाउंट, अमाउंट मीन्स रकम, अच्छे पैसे. फ्रॉम द बायर्स, बायर्स मीन्स खरीदारों, जो चीज़ों को, जंतुओं को, जानवरों को, ऐसे अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बायर्स. सो ही लोडेड द एनिमल इनटू अ कार्ट. सो ही लोडेड द एनिमल इनटू अ कार्ट एंड ड्रू इट अलोंग द रोड. तो उसने उस जानवर को एक कार्ट मीन्स जो बैलगाड़ी जैसे होती है ना, उस पर उसको लद दिया. लोडेड मीन्स लदना. लद दिया उस एनिमल को. एनिमल मीन्स गधे को, डोंकी को. ड्रू इट अलोंग द रोड. फिर वो उसे चलाकर, ड्रू मीन्स चलाना, कहाँ पर? रोड पे. सम पासर्स बाय नोटिस दिस. पासर्स बाय मीन्स जो रास्ते में आते जाते लोग होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? पासर्स बाय. नोटिस दिस, नोटिस मीन्स उन्होंने ये सब देखा. दे शाउटेड इन लाउड वॉइसेस सो दैट द फार्मर कुड हियर. वो पासर्स बाय ने, जो पासर्स बाय किसे कहते हैं? जो रास्ते पे आते जाते लोगों को पासर्स बाय कहते हैं. उन्होंने क्या किया? दे शाउटेड, उन्होंने, शाउटेड मीन्स जोर जोर से आवाज़ लगाई. अपनी आवाज़ को बहुत ही जोर से बात को कहने के लिए जोर जोर से बोलना शुरू किया. इन अ लाउड वॉइसेस. लाउड वॉइस मीन्स बहुत ही जोर आवाज़ से. वॉइसेस मीन्स आवाज़ से. सो दैट द फार्मर कुड हियर, कि उनकी आवाज़ उस फार्मर मीन्स उस किसान के पास पहुंच जाए, कि वो सुन ले हमारी बात. सी मीन्स देखना. SEE मीन्स देखना. व्हाट अ फनी साइट. फिर उन पासर्स बाय ने, उन लोगों ने क्या कहा? व्हाट अ फनी साइट. फनी साइट मीन्स मजाक वाला दृश्य, मजाकिया दृश्य. दृश्य मीन्स साइट मीन्स दृश्य. बहुत ही हंसी वाला दृश्य देखा उन्होंने. इंस्टेड ऑफ राइडिंग, उन्होंने कहा कि देखो कितना हंसी वाला दृश्य है, देखो कितना हंसी वाला दृश्य जा रहा है. इंस्टेड ऑफ राइडिंग. इंस्टेड मीन्स सवारी के इंस्टेड ऑफ राइडिंग मीन्स सवारी के बजाय, मीन्स जिस पर उसको सवार होना चाहिए. राइडिंग मीन्स सवार होना, डंकी के ऊपर उसको सवार होना चाहिए.
ही इज गिविंग इट अ राइड मीन्स वो उस पे सवार होने की बजाय खुद गधे को सवारी करवा रहा है। हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस? उन्होंने आपस में बात की, किन्होंने, लोगों ने आपस में बात की, क्या आपने कभी ऐसा दृश्य कभी देखा है अपनी जिंदगी में? द फार्मर पॉज्ड फॉर अ वाइल एंड थॉट। द फार्मर मीन्स किसान, पॉज्ड मीन्स रुक गया, फॉर ए वाइल कुछ, वाइल मीन्स कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक गया, और क्या किया उसने? थॉट मीन्स सोचने लग पड़ा, रुका और सोचने लग पड़ा। ही देन टुक द डोंकी आउट ऑफ द कार्ट। तभी उसने उस डोंकी को उस रथ से नीचे उतारा। कार्ट मीन्स जो उनके पास वो बैलगाड़ी जैसी वगैरह होती है ना, उससे नीचे उतारा। एंड क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक। फिर तभी क्लाइम्बर्ड मीन्स उसके ऊपर चढ़ गया। ऑन हिज बैक गधे के ऊपर चढ़ के बैठ गया, अपने हाथ पैर की मदद से उसके ऊपर बैठ गया। किसके ऊपर? डोंकी के ऊपर। हिज सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिम। जो उसका लड़का था, किसका? किसान का लड़का था, फार्मर का लड़का था, वो वॉकिंग बिहाइंड हिम। वो वॉकिंग मीन्स उसके, वॉकिंग मीन्स चलना, बिहाइंड मीन्स पीछे पीछे, वो अपने पापा के पीछे पीछे, उस किसान के पीछे पीछे पैदल चल के आ रहा था। ऑन द वे, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, वे मीन्स रास्ते में। ही हियर्ड सम वुमेन टॉकिंग। तभी उन्होंने सुना, हियर्ड मीन्स सुना, कि कुछ, वुमेन मीन औरतें, कुछ, टॉकिंग मीन्स बातें करना, आपस में कुछ औरतें बातें कर रही थी। लुक एट द स्ट्रॉन्ग मैन। लुक मीन्स देखो, एट द स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन मीन्स देखो उस तगड़े हट्टे कट्टे आदमी को। स्ट्रॉन्ग मैन मीन्स उस हट्टे कट्टे आदमी को देखो। ही इज राइडिंग एंड हिज पुअर सन इज मेड टू वॉक। उन्होंने आपस में बात की, किन्होंने? उस महिलाओं ने, औरतों ने बातें की आपस में। ही इज राइडिंग द डोंकी। वो खुद उस गधे पे सवार है, और उसके बच्चे को देखो, वो बेचारा पैदल चल रहा है। पुअर सन मीन्स बेचारा, पुअर को क्या बोलते हैं? बेचारा। उसके बेचारे बेटे को देखो, वो चल रहा है, वॉक मीन्स चल रहा है। द फार्मर हेल्टर्ड फॉर अ सेकेंड टाइम। तभी फार्मर वो किसान, हेल्टर मीन्स रुका, फिर वो कुछ समय के लिए रुक गया। कम टू पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे आ जाइए। दिस टाइम ही मेड हिज सन गेट ऑन द डोंकी। तभी इस समय उसने अब खुद चढ़ने के बजाय खुद उतर गया, और उसने अपने बेटे को उस गधे के ऊपर बिठा दिया। While he tugged along on foot. While he tugged along on foot means, tug means अपनी पूरी शक्ति के साथ, along on foot अपने पैरों से चलने लग पड़ा, चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसने गधे पे अपने बेटे को बिठा दिया और खुद पैदल चलने लग पड़ा। ओ व्हाट अ शेम। तभी आवाज आई एक, ओ व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। शेम मीन्स शर्म। Said some passer by। तभी एक और पासर बाय मीन्स रास्ते में आने जाने वाले व्यक्ति, किसी एक और ने उन्हें टोका। The son rides the donkey while the poor old man has to walk। तभी फिर किसी ने बोला, देखो कितनी शर्म की बात है, एक जवान लड़का उस गधे पे बैठ के जा रहा है, और उसका चारा बुजुर्ग आदमी पैदल चल रहा है, कितनी शर्म की बात है, देखो। Then he decided that both of them should ride on the donkey's back। तभी फिर फार्मर ने, उस किसान ने सोचा, अब हम, उन्हें डिसाइडेड मीन्स उन्होंने तय किया कि अब हम दोनों, बोथ मीन्स दोनों, उस पे सवारी करेंगे, उस गधे के ऊपर बैठ के सवारी करेंगे। A few minutes later मीन्स थोड़ी देर बाद, दे केम अक्रॉस सम यंग मैन। उन्होंने देखा कि आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वन ऑफ देम टोल्ड द फार्मर। तभी उन्होंने
उनमें से एक ने उस किसान को बोला, शेम ऑन यू। फिर उन्होंने उसको फिर बोला, फार्मर को, शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शेम मीन्स शर्म, शेम ऑन यू कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हैव पिटी ऑन द पुअर क्रिएचर, उसने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कुछ तो दया करो उस पुअर क्रिएचर पर। उस पिटी मीन्स कुछ तो दया करो, दया। पुअर क्रिएचर मीन्स उस गरीब प्राणी पर कुछ तो दया करो। कह रहा था उस जानवर के लिए कि उस जानवर पर थोड़ी सी दया करो। ही इज टायर्ड ऑफ कैरिंग सच अ हैवी लोड, मीन्स उस आदमी ने कहा किसान से कि वो टायर्ड मीन्स थक गया है, कैरिंग मीन्स ले जाने पे, बोझ को अपने ऊपर लेकर थक गया है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए तो कि दोनों उसके ऊपर इतने भारी भारी जाने बैठ गए हैं। At this time, the farmer lost his patience. अब इस टाइम फार्मर को क्या हुआ, उसने अपना आपा खो दिया। पेशेंस मीन्स अपना धैर्य, आपा खो दिया। ही शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाया। ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी वन एनी मोर, उसने कहा फिर, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी वन मीन्स अभी मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, किसी की भी नहीं सुनूंगा, कुछ भी बात नहीं सुनूंगा किसी की भी। आई विल डू अकॉर्डिंग टू माई विल, आई विल डू अकॉर्डिंग टू माई विल मीन्स मैं अपनी मर्जी से, आई विल मीन्स माई विल मीन्स मेरी मर्जी से, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो ही करूँगा। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही वेंट ऑन हिज वे टूवर्ड्स अ मार्केट, ये कहते हुए उसने कहा कि मैं अब अपनी किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, बस अपनी ही सुनूंगा, जो मेरा मन चाहेगा मैं वो ही करूँगा। तो ऐसे कहते हुए वो कहाँ चल पड़ा, बाजार के रास्ते से पे चल पड़ा, किसी की बात नहीं सुनूंगा ये बोलते बोलते वो अपने रास्ते चल पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मॉरल क्या होगा, इस स्टोरी की शिक्षा क्या होगी। यू कैनॉट प्लीज एवरी वन मीन्स सभी को एक साथ खुश नहीं रख सकते। यू कैनॉट प्लीज एवरी वन, देखिए लोग हमसे जो करवाना चाहते हैं उसे हम हमेशा तो नहीं कर सकते, सबको खुश कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई ना कोई हमारे साथ सहमत नहीं होंगे। तो इसीलिए बच्चों, लोगों की फालतू बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि देखिए सभी की अपनी अपनी राय होती है, सभी कहेंगे, कोई कोई कहेगा आपको ये करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है, तो दूसरा बोलेगा नहीं ये आपके लिए अच्छा है, ये आपको ये नहीं करना चाहिए। इसलिए सबकी अलग अलग राय होती है। तो इससे अच्छा है कि लोगों की बात सुनने के बजाय हमें खुद की सुननी चाहिए, जो अपना मन कहता है। समझ गए? ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस स्टोरी इज़ वेरी good for you. This story is very good and I hope you understand this story very well. ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये स्टोरी आपको अच्छे से सुननी है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।